नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संकल्प शक्ति के बारे में जानते हैं। आज तुम अपने आप से वादा करो कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, मैं रुकूंगा नहीं। किसी भी समस्या के आने पर घबराना नहीं है और अपना लक्ष्य पूरा न होने पर भी डटे रहना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहना चाहिए। संकल्प हमारा ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तब एक दिन आप इस संकल्प शक्ति से उस लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि संकल्प में इतनी शक्ति है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कामयाबी संकल्प की ऊर्जा मांगती है। बिना संकल्प के जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे संकल्प करो कि जैसे मैं दिन में 4 बार चाय पीता हूँ या पीती हूँ, परंतु अब 1 बार चाय पीऊंगा या पीऊंगी। इस प्रकार छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते करते आपके अंदर इतनी ताकत या ऊर्जा आ जाएगी कि आप बड़े बड़े संकल्पों के लिए प्रयत्नशील हो जाओगे, क्योंकि संकल्प शक्ति ही मनुष्य के जीवन में उन्नति और अवनति का कारण होती है। जैसा कि उपनिषदों में बताया गया है, संकल्पो अयम पुरुषः, अर्थात मनुष्य संकल्प का ही बना हुआ है। मनु महाराज का कथन है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञे संकल्प संभवः, व्रत नियम धर्माश्चय सर्वे संकल्पजा समृतः। अर्थात सब प्रकार की कामनाओं का मूल ये संकल्प है। यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होता है, व्रत नियम धर्म सब इसी संकल्प से उत्पन्न होते हैं। हम कितने महापुरुष देखते हैं और जिन्हें संसार अत्यंत आदर से स्मरण करता है, उनके जीवन को पवित्र और उच्च बनाने का कारण संकल्प शक्ति ही है। आर्यों की ईश्वरीय और जगत की प्राचीनतम पुस्तक वेद में अनेकों सूक्त इसी विषय के आते हैं, जिनमें बार बार यही प्रार्थना की गई है कि तन में मने शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात मेरा ये मन पवित्र संकल्प वाला बने। क्योंकि प्रारब्ध कर्म संकल्प द्वारा ही क्रियमान होते हैं। जैसा कि कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मनुष्य यदि अपने संकल्प को विशुद्ध रखे और जब वे मलिन और अपवित्र होने लगे तो ये जानकर कि मुझ पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है, शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारों को शुद्ध और पवित्र बना ले, तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे उगते हुए पौधे को उखाड़ कर फेंकना अति सुगम है, परंतु जब वह वृक्ष बन जाए तब फिर उसको जड़ से उखाड़ना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है। ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकल्पों का उच्छेदन सुगम होता है, परंतु वही जब एक बड़ा आकार धारण कर लेता है तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है। अर्थात जो उठते हुए दुष्ट संकल्प को उसी समय मिटा देते हैं, वे उसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म के फल दुख से भी बचे रहते हैं। इसी कारण वेद में बार बार ये प्रार्थना की गई है कि यह मेरा मन पवित्र संकल्प वाला बने। संकल्प विद्या की शक्ति का पूरा अनुभव करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह विद्या विराजमान है। आज तक जितनी मानसिक शक्ति, मेंटल सेंस जैसे मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी आदि मनुष्य को विदित हुई है, उन सब में यही अलौकिक शक्ति काम करती है। मार्कोनी के बिना तार के तार वाले यंत्र ने संकल्प से अति उत्तमता से सिद्ध किया है। उनके अनुसार एक शब्द अथवा वैसा कोई स्वर वायुमंडल में उसी प्रकार की गति उत्पन्न करता है जिस प्रकार झील में एक कंकर के डाल देने से तरंगे उठने लगती हैं। शब्द की वह तरंगे दूर दूर तक पहुंचती हैं, चाहे कितनी दूर का अंतर क्यों ना हो। वह टेलीग्राफ के प्रत्येक यंत्र को अपना अस्तित्व अनुभव कराते हैं। आकाश के सूक्ष्म मंडलों पर संकल्प की तरंगे दौड़ती, काम करती और दूर दूर तक पहुंचती रहती हैं। इसी प्रकार यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शत्रुता के विचार इसी संकल्प शक्ति की सहायता से किसी के लिए भेजेंगे तो वह निरंतर जीवित शक्ति बन जाएगी और वे तब तक निरंतर दौड़ते रहेंगे जब तक कि वह उसके मन तक न पहुंच जाए जिसके लिए वे भेजे गए थे। इसी प्रकार प्रेम का जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने परिणाम में प्रेम की पूरी शक्ति लेकर उसी के पास वापस आ जाता है। इसलिए तो ये कहावत प्रसिद्ध है कि मन का मन साक्षी है, और फारसी में कहा है, दिल रा बदिल रहे अस्त।
आकाश में इसी प्रकार आकाश में उत्तम से उत्तम और निकृष्ट से निकृष्ट विचार विद्यमान हैं। इसलिए केवल उन विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को एकाग्रचित्त से तैयार होना चाहिए और उस पर चित्तवृत्ति का लगाना ही पर्याप्त है। जब तत्वदर्शी किसी पदार्थ पर विचार करता है तब उसी संबंध में नवीन बातें उसके मन में उठने लग जाती हैं और यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचने वाले के लिए भी सर्वथा नई और विस्मित कर देने वाली होती हैं। इसी प्रकार आविष्कार करने वाला जब अपने आविष्कार के संबंध में विचार करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करके एकांत में बैठ जाता है तब वह आकाश में से अपने उपयुक्त विचारों को उसी प्रकार संग्रह कर लेता है जिस प्रकार एक वृक्ष भूमि से मधुर रस को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक इसी प्रकार से एक आविष्कार करने वाला अपने मन को अन्य विचारों से शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारों को अपने अंदर आने का अवसर देता है एवं निरंतर अभ्यास के अंत में एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि सारा खेल ही हमारे विचारों और संकल्पों का है कि हम किस क्वालिटी के विचारों का निर्माण करते हैं, क्योंकि सोच ही हमें भारी करती है और सोच ही हमें हल्का करती है। और अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे कौन सा संकल्प करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।